नाज़रीन आदाब, मैं हूं सना वारिस। आप देख रहे हैं कर्नाटक महाराष्ट्र न्यूज। सबसे पहले रुक करेंगे महाराष्ट्र रियासत की खबरों का। महाराष्ट्र के वजीर एकनाथ खड़से से छीनी जा सकती है वजारत। वजीर आला फडणवीस आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी से करेंगे मुलाकात। शिवसेना ने खड़से तनाजे पर सख्त फैसला लेने का किया मुतालबा। समाजी कारकुन अंजलि दामानिया ने शुरू की भूख हड़ताल। दूसरी जानिब खड़से की हिमायतियों के एहतजाज जारी। पचास हजार से ज्यादा मर्द खवातीन ने 3 तलाक के तरीके को करार दिया गलत। मुस्लिम महिला आंदोलन की ऑनलाइन सर्वे में हुआ इंकशाफ। और अब खबरों की तफसील। मुंबई की खलाबा में मेट्रो प्लाजिम नाम की एक पुरानी इमारत में जबरदस्त आग लग गई है। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची। काफी कोशिशों के बाद आग पर काबू पा लिया गया। ये इमारत मशहूर रेगल सिनेमा के पास मौजूद है। फिलहाल आग की वजूहात की जांच चल रही है। तो मुंबई के खलाबा में मेट्रो प्लाजा नाम की एक पुरानी इमारत है जिसमें जबरदस्त आग लगी है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए कि किस तरीके से ये आग लगी हुई है। महाराष्ट्र के वजीर एकनाथ खड़से की मुश्किलों में इजाफा होता जा रहा है। खड़से पर दाऊद से फोन पर बात करने का इल्जाम है। खड़से पर बदनवानी में मुलव्विस होने के इल्जामात भी हैं। अपोजिशन खड़से को वजारत से हटाने का मुतालबा कर रहा है। उधर खड़से पार्टी ने भी किनारा कशी इख्तियार कर ली है। इस मामले पर बीजेपी सदर अमित शाह ने जवाब भी मांगा है। ऐसी भी खबरें हैं कि खड़से पर बीजेपी इस्तीफे का दबाव डाल रही है। तो दूसरी जानिब खड़से का कलमदान तब्दील भी किया जा सकता है। खड़से ने काबीना की मीटिंग में भी शिरकत नहीं की। वजीर आला फडणवीस इस मामले पर हाई कमान से मुलाकात के लिए दिल्ली जा रहे हैं। खड़से के मुस्तकबिल का फैसला हो सकता है। वहीं एकनाथ खड़से तनाजे से जुड़े मीडिया के सवालात से बचते हुए नजर आए। पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस हो रहा है स्टेट में, कुछ तो बताइए सर। अनिल तो वाटतं अनिल काळजी नका यार सर भाऊ 1 मिनिट फक्त काच खाली या 1 मिनिट थोड़ा सा बोल दीजिए सर। तो उधर खड़से की इस्तीफे का मुतालबा करते हुए समाजी कारकुन अंजलि दामानिया ने मुंबई के आजाद मैदान में भूख हड़ताल शुरू कर दी है। दामानिया ने अन्ना हजारे से मुलाकात के बाद भूख हड़ताल का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री एक वर्ड तक नहीं बोले। किसी बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन थे उन्होंने हमसे कहा आप कोर्ट जाइए। मुझे ऐसे लगता है हम बार बार कोर्ट क्यों जाएं। एक PIL मेरी 5 PIL चल रही है। एडवोकेट्स के खर्चे होते हैं, प्रिंटिंग के खर्चे होते हैं ऐसे, और ये हम क्यों करें। सरकार की भी तो कोई जिम्मेदारी होती है, उन्हें भी तो करप्शन के खिलाफ लड़ना ज़रूरी है, इसे ख़त्म करना ज़रूरी है। तो मैंने ये सोचा कि मेरे पास जितने सबूत हैं मैं आपको दूंगी और आप उस पर कार्रवाई करोगे। अब हर चीज़ अगर कोर्ट चलाएगी तो आप क्या करोगे। सरकार किस लिए है हमारी। वहीं दूसरी जानिब खड़से की हिमायत में कुछ लोग सामने आ रहे हैं। मुंबई के आजाद मैदान में महाराष्ट्र अकलियती कमीशन के चेयरमैन मोहम्मद हुसैन खान की सरबराही में खड़से की हिमायत में एहतजाज किया गया। खड़से पर लगने वाले इल्जामात को बेबुनियाद करार देते हुए हुकूमत से इंसाफ करने का मुतालबा किया गया। खड़से की हिमायत में जलगांव जिले में मराठवाड़ा के कई लोगों ने एहतजाज में शामिल करते हुए खड़से की हिमायत का ऐलान किया। पद छोड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। वो एक अच्छे पाक साफ लीडर है और माइनॉरिटी के लिए खुसूसी जो उन्होंने काम किए हैं और जो इल्ज़ामात लगा रहे, जैसा कि अभी एरिगेशन का इल्ज़ाम आया, जबकि वो 95-96 में पाटबंदरे मंत्री थे तो पाटबंदरे खाते को कोई पहचानता नहीं था। जब उन्होंने पाटबंदरे का विकास किया तो लोग पहचानने लगे कि इरिगेशन पाटबंदरे खाता होता है। ऐसे खाते में उन्होंने एक पहचान बनाई और विकास की गंगा बनाई, गंगा बहाई और पानी की भी गंगा बहाई। ऐसे उसके अंदर उसको लेकर जो आरोप किया जा रहा है वो बेबुनियाद है।
भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन की 3 तलाक के बारे में आने वाली रिपोर्ट ने मुल्क में चल रही 3 तलाक को एक बार फिर हवा दे दी है। भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन के ऑनलाइन पिटीशन में 50,000 से ज्यादा खवातीन और मर्द ने 3 तलाक को गलत करार दिया है। तंजीम के 3 तलाक के तरीके पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया है। सर्वे यही किया है कि जिस तरह से औरतों को ज़बानी तलाक दी गई है तो उनको क्या लगता है, और जो 3 तलाक होती है तो वो क्या सोचती है, उसके बारे में हमने ये सर्वे किए हैं और बाकायदा सबसे सिग्नेचर लिए है। तो यही चीज़ है कि ये ना हो, ये सभी के तरफ से आया है। 92% महिलाओं ने इस पर आवाज़ उठाई है कि ये नहीं होना चाहिए। जो भी सिग्नेचर आई है महिला आयोग को भेजा है, राज्य महिला आयोग को भेजा है, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को दिया है और सुप्रीम कोर्ट को तो अलग से भेजा है, हाई कोर्ट को भेजा है। ये सब पर हमारी आगे बढ़ेंगे। बेकसूर मुस्लिम नौजवानों को सलाखों के पीछे डालने वाले ऑफिसर्स को बख्शा नहीं जाएगा। ये बात जमियत उलमा हिंद महाराष्ट्र के सदर हाफिज नदीम सिद्दीकी ने अपने विदर्भ दौरे के दौरान अमरावती में कही। सिद्दीकी ने कहा कि इस काम के लिए एक लीगल टीम तश्कील दी गई है। अफसरों ने जानबूझकर बेकसूर नौजवानों को फंसाया है, इनको खतई छोड़ना नहीं। अब इस टॉपिक के ऊपर एक लीगल टीम तैयार की है और वो लीगल टीम के पास सारे मुसव्वदात चले गए हैं और ये कोशिश की जा रही है कि उनके खिलाफ हर्जाने का मुकदमा दाखिल। मालेगांव के करीब पुणे हाईवे पर कारों से लदे हुए कंटेनर में अचानक आग लग गई, जिसकी वजह से अफरा तफरी मच गई। आग बुझाने वाले अमले ने मकामी किसानों की मदद से 2 घंटे में आग पर काबू पाया। इस हादसे में 5 कारें जलकर खाक हुई हैं। आग बुझाते वक्त हाईवे पर लंबा जाम भी लगा रहा। महाराष्ट्र में 15 जून से नए तालीमी साल का आगाज हो रहा है। स्कूल के पहले दिन ही तलबा को दरसी किताबें मुहैया कराने की कोशिश की जा रही है। रियासती हुकूमत के महकमे तालीमात की जानिब से तलबा में तकसीम के लिए दरसी किताबें पिछले साल की तरह इस साल भी वक्त पर फराहम की गई। शहर के मदीनतुल उलूम हाई स्कूल में किताबों की तकसीम का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस साल तलबा की मजमूई तादाद को देखते हुए 3.5 लाख किताबें तलब की गई थी। उनमें बेशतर किताबें दस्तयाब हो चुकी हैं। इस साल हमारी तकरीबन 3.5 लाख किताबों की डिमांड थी, जिसमें से अभी कुछ मज़ामिन की किताबें आना बाकी है। इसकी तकसीम का नज़्म हमने बहुत बेहतरीन अंदाज में किया है। हर जमात के लिए एक अलग से कमरा मुख्तस किया है और वहाँ पर अहलकार मुतय्यन किया है और इंशाअल्लाह जो बाकी की किताबें हैं वो 1-2 रोज़ में यहाँ पर पहुँच जाएंगी और वो भी जो है इसी तकसीम के मराहिल से गुजर कर। और अब बात पुलगांव की करेंगे। महाराष्ट्र के पुलगांव में वाक़ आर्मी के सेंट्रल एम्यूनिशन डिपो में लगी आग से शहीद होने वाले जवानों की तादाद 19 हो गई है, जिनमें 2 आर्मी के अफसरान और 4 जवानों समेत महकमे के 13 फायर फाइटर्स शहीद हुए हैं। मौके वारदात से 2 जवानों की लाशें बरामद हुई हैं। अनमोल यसंकार और अमित डांडेकर के तौर पर इन दोनों जवानों की पहचान हुई है। इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद रुक करेंगे कर्नाटक की खबरों का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं और रुख करेंगे कर्नाटक की सुर्खियों का। कर्नाटक भर में सरकारी मुलाजमीन की हड़ताल, 7वें पे कमीशन की सिफारिशात की अमलावरी का मुतालबा। बारिश का मौसम शुरू होने से माहीगीरी पर लगी पाबंदी। उत्तर कन्नड़ा जिले के माहीगीरी महकमे के फैसले के बाद समंदर से निकाली गई कश्तियां। मरीजों को राहत पहुंचाने के लिए उर्दू का सहारा, कई नफ्सियाती बीमारियों को दूर कर सकती है उर्दू शायरी। बेंगलुरु में सीनियर डॉक्टरों का इजहार ख्याल।
और सबसे पहले बात मुलाजमीन की हड़ताल की करेंगे। मरकजी मुलाजमीन की मसावी तनख्वाह और दीगर भत्तों की फराहमी का मुतालबा करते हुए आज रियासत भर में सरकारी मुलाजमीन ने एक रोजा हड़ताल की कॉल दी। सरकारी मुलाजमीन की इस हड़ताल से रियासती इंतजामिया के मरकजी दफ्तर, विधान सौधा, विकास सौधा, मल्टी स्टोर बिल्डिंग के अलावा रियासत भर के तमाम सरकारी दफातर बंद रहे। बरोहित बेंगलुरु महानगर पालिका की मुलाजमीन ने भी हड़ताल की हिमायत करते हुए कामों से गैर हाजिर रहे। विधान सौधा में वजीर आला सिद्धरमैया का दफ्तर भी बंद पाया गया। ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಬೆದರಿಕೆಯ ಸುತ್ತೋಲೆಯನ್ನು ಹೊರತಕ್ಕಂಥದ್ದು 1966ನೇ ಇಸ್ವಿಯಿಂದ ನಡೆದು ಬಂದಂಥದ್ದು ಒಂದು ದಾರಿ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ 45 ದಿವಸಗಳ ಮುಂಚೆನೇ ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರರ ಸಂಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನೌಕರರಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲವನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ತಂತ್ರ. ಈ ತಂತ್ರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಎಲ್ಲರೂ ಬುದ್ಧಿವಂತರಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಅವರು तो उधर कर्नाटक के रायचूर में भी मुलाजमीन ने सैकड़ों की तादाद में हड़ताल में हिस्सा लिया। इस मौके पर मुलाजमीन ने महात्मा गांधी स्टेडियम में जमकर एहतजाज किया। वहीं दूसरी तरफ रियासती हुकूमत ने एहतजाज में हिस्सा लेने वाले सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ तादीबी कार्रवाई करने का इंतबाह दिया है। उत्तर कन्नड़ जिले में बारिश का मौसम शुरू होने की वजह से महकमे माहीगीरी की तरफ से माहीगीरी पर पाबंदी आयद कर दी गई है, जिसकी वजह से इलाके के माहीगीरों ने अपनी बोट समंदर से निकाल दी है। कल शाम से ही माहीगीरी पर पाबंदी लगा दी गई है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता महीने महकमे की एक मीटिंग में बारिश के आयाम में माहीगीरी पर पाबंदी का फैसला किया गया था। रमजान जैसे जैसे करीब आ रहा है, उलमाए कराम लोगों को अल्लाह की तरफ रुजू होने की तलकीन कर रहे हैं। भटकल की जामे मस्जिद के इमाम खतीब और जामिया इस्लामिया भटकल के उस्ताद मौलाना अब्दुल अलीम खतीब नदवी ने कहा कि रमजान के महीने में यकसोई के साथ अल्लाह की इबादत करें और इस मुबारक आयाम को महज तिजारत में गुजारने से बाज रहें। मौलाना ने कहा कि ज़रूरत इस बात की है कि रमजान में दीगर मशगूलियात से बाज आकर अल्लाह को राज़ी करने के लिए अपने आप को फारिग करें। महीने को हम कारोबार के लिए या दीगर मशगूलियात के लिए इस्तेमाल ना करें, बल्कि अपने आप को इबादत के लिए ख़ास करें। बाकी जितनी जो दीगर मशगूलियात हैं उनसे हम हत्तल इम्कान रमज़ान से पहले पहले फ़ारिग हो जाएं, ताकि हमारा ये रमज़ान का महीना खालिस अल्लाह के लिए हो। और अब बात उर्दू ज़बान की करेंगे। जी हाँ, उर्दू ज़बान में वो क़ुव्वत भी है जो एक मरीज़ को राहत फराहम कर सकती है। जहनी सुकून, क़ल्बी सुकून के साथ साथ किसी शख्स में जोश वलवला भी पैदा करने की ताकत उर्दू ज़बान में मौजूद है। इन ख्यालात का इजहार कोई अदीब या शायर नहीं बल्कि डॉक्टर कर रहे हैं। देखिए हमारी ख़ास रिपोर्ट। सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है? इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है? जी हाँ, तनाव भरी भागदौड़ की इस जिंदगी में हर आदमी कुछ लम्हे सुकून के जरूर तलाश करना चाहता है। उर्दू जबान में वो तासीर है, ताकत है, कुव्वत है जो कि परेशान जहनों को राहत फराहम कर सकती है। कर्नाटक उर्दू एकेडमी के तहत मुनक्किदा प्रोग्राम में मारूफ डॉक्टर जफरुल हक ने कहा कि उर्दू की गज़लें, नज़में और दीगर असनाफ में किसी भी मरीज के लिए राहत का सामान साबित हो सकता है। पेशेंट, बहुत सारे पेशेंट डिप्रेस हैं, स्पेशली हमारे जो टर्मिनल पेशेंट हैं जिनकी फिर अच्छा होने की कोई उम्मीद नहीं है, फिर जिंदा रह रहे हैं वो। ऐसे मरीज़ों के लिए नज़में, गज़लें बहुत मदद करें, शायरी। तकरीब में बेंगलुरु के एक और मशहूर डॉक्टर CYS खान ने शिरकत की। CYS खान 1981 से उर्दू अखबारों में तिब के मौजू पर कॉलम लिखते आ रही हैं। वो लोग भी जो उर्दू का एक लफ्ज़ भी नहीं समझ सकते, जिन्होंने पढ़ी नहीं है उर्दू, जो उर्दू नहीं जानते, वो भी उसका लुत्फ़ उठाते हैं बग़ैर समझे के। अब उनसे पूछा जाता है कि आप क्या मिल रहा है आपको इससे, तो नहीं, मुझे समझ में तो नहीं आती ज़बान, लेकिन मुझे सुकून मिलता है। मेरी भी यही ख्वाहिश है और मैं कोशिश भी यही करता हूँ कि लोगों तक जब तक के तिब का पूरी असल हकीकत नहीं पहुँचे, किसी बीमारी पर अगर लिखे हम तो उस बीमारी को
के मुताल्लिक़ मुकम्मल नॉलेज मैं दूँ, कम से कम अल्फाज में सलीस से सलीस उर्दू में। तो अब तक तो कामयाब हुआ हूँ। तकरीब इनसे मिलिए में डॉक्टर्स ने जोर दिया कि उर्दू सहाफ़ी, अदीब और शायर तिब्बी मसाइल और मौज़ूआत को उर्दू अदब के जरिए अवाम के सामने पेश करने की कोशिश करेंगे। ETV न्यूज़ बेंगलुरु। मुझे दें इजाज़त, आदाब।